अस्सलाम वालेकुम। आज हम डैंड्रफ के बारे में बात करेंगे। तो डैंड्रफ जो है ये आई थिंक हर कोई फ़ैमिलियर है कि क्या होता है। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, ये स्कैल्प के ऊपर ऐसे क्रेपर से बने होते हैं, सफ़ेद या पीले रंग के फ्लेक्स होते हैं और उर्दू में इसको खुश्की कहते हैं। मेडिकल टर्म इसके लिए सेबोरिया है या सेबोरिक डर्मेटाइटिस है। ये बहुत सारे लोगों के लिए शर्मिंदगी का बायस होते हैं, डिस्कम्फ़र्ट का बायस होते हैं। तो आएँ इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं डैंड्रफ के बारे में। तो डैंड्रफ क्यों होता है? बेसिकली डैंड्रफ है क्या? डैंड्रफ जो है हमारी जो स्कैल्प की जो स्किन है, जो उसकी जिल्द है, उसके डेड स्किन सेल्स के शेड करने से इनके फ्लेक्स बनते हैं, ठीक है? और ये विज़िबली येलो या व्हाइट नज़र आते हैं। ये क्यों होते हैं? नंबर 1 एक फंगस होता है उसको मेलेसिज़िया यीस्ट कहते हैं। ये नॉर्मली हमारी स्किन पे मौजूद होता है, ठीक है? लेकिन अगर ये ओवरग्रो करे, तो ये इरिटेशन कॉज़ करता है और इंक्रीज़्ड स्किन सेल टर्नओवर करता है, ठीक है? अब उसके अलावा इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉज़ है ड्राइनेस, सर की ड्राइनेस भी और मज़े की बात ये है कि एक और कॉज़ है बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली ऑयली स्किन भी, दोनों एक्सट्रीम्स डैंड्रफ कॉज़ करती हैं। तो जो ड्राई स्कैल्प है, वो क्यों होता है? अगर आप पानी कम पी रहे हैं या मॉइस्चराइज़ेशन कम है आपकी स्किन की, तो फ्लेकीनेस और इचीनेस क्रिएट होती है। फिर सेबोरिक डर्मेटाइटिस एक बहुत सीवियर फॉर्म ऑफ डैंड्रफ है, जिसमें रेड और सोज़िश हुई हुई स्किन होती है और हर वक़्त फ्लेक्स मौजूद होते हैं। फिर ये कुछ लोगों को हेयर प्रोडक्ट से एलर्जी भी हो जाती है, जिनमें हार्श केमिकल्स होते हैं, ख़ास तौर पे कुछ लोगों को हेयर डाई से डैंड्रफ ट्रिगर हो जाता है। फिर ये कि जैसे कि मैंने कहा कि एक्सेसिवली ऑयली स्किन अगर हो, एक्सेसिव सीबम प्रोडक्शन हो, फॉर व्हाटएवर रीज़न हार्मोन हो सकते हैं या आपकी डाइट का इसमें रोल हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें एक कॉज़ बनती हैं डैंड्रफ के बनने में। सिम्पटम्स क्या हैं? विज़ुअली आपको नज़र आ रहा होता है कि डैंड्रफ है। उसके अलावा ये कि ख़ारिश होती है, ड्राइनेस महसूस होती है स्कैल्प में। घर में इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो ये कि शैम्पूइंग, अपने बालों को एक माइल्ड एंटी डैंड्रफ शैम्पू के साथ वॉश करें। चूज़ प्रोडक्ट्स जिनके अंदर एक्टिव इंग्रीडिएंट्स हों जैसे कि ज़िंक, कीटोकोनाज़ोल, सैलिसिलिक एसिड, सेलेनियम सल्फाइड कंटेनिंग शैम्पूज़ जो होते हैं वो माइल्ड डैंड्रफ के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा शैम्पू भी नहीं करना। 3 टाइम्स अ वीक फॉर दिस पर्पज़ इज़ फाइन। उससे ज़्यादा जो है ना एक्स्ट्रा ड्राइनेस कॉज़ करेगा और प्रॉब्लम वर्स हो जाएगी। फिर ये कि फ्रीक्वेंटली मसाज करें अपने बालों को, अपने स्कैल्प को। तो जेंटली मसाज करें ताकि ये स्किन सेल्स उसमें से रिमूव हों शैम्पू करने के दौरान, ठीक है? और मेक श्योर कि उसके बाद अपने बालों को अच्छी तरह धोएँ ताकि ये सारा कुछ जो आपने मसाज से उतारा है, ये सब कुछ वॉश आउट हो जाए। फिर ये कि हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। स्कैल्प की और बालों की हाइड्रेशन भी पानी पीने से बहुत ज़्यादा उसका लिंक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ और एक मॉइस्चराइज़िंग किस्म का शैम्पू और कंडीशनर का इस्तेमाल करें। फिर ये कि सर्दियों में ख़ास तौर पे बहुत दिल करता है कि गरम-गरम पानी से नहाएँ, लेकिन एक्सेसिवली हॉट वाटर भी हेल्पफुल नहीं होता क्योंकि वो हमारे जो नेचुरल ऑयल्स हैं जो सर पे होते हैं, उनको वो डिस्टर्ब करता है और ड्राइनेस कॉज़ करता है। इसलिए नीम गर्म पानी को इस्तेमाल किया करें। जेंटल हेयर केयर जेंटल हेयर केयर ऐसे हम कर सकते हैं कि जो हम हेयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें, उनको हम देखें कि उनमें बहुत ज़्यादा हार्श केमिकल्स ना हों और एक्सेसिवली आप अपने बालों के साथ टेम्परिंग ना करें, स्टाइलिंग और केमिकल ट्रीटमेंट्स अवॉइड करें। फिर ये कि ये जो हीटिंग टूल्स होते हैं, ख़ास तौर पे बालों को स्ट्रेट करना, कर्ल करना, ये सब चीज़ें भी डैमेज करती हैं स्कैल्प को, उसको ड्राई करती हैं, ज़्यादा प्रोन करती हैं डैंड्रफ के लिए। फिर ये कि आप अपनी स्ट्रेस को मैनेज करें। हाई लेवल्स ऑफ स्ट्रेस डैंड्रफ को कॉज़ तो नहीं करते लेकिन वर्स कर सकते हैं, ठीक है? तो अपनी स्ट्रेस को मैनेज करने के कोई तरीके ढूँढें, चाहे वो मेडिटेशन है, एक्सरसाइज़ है, व्हॉटएवर आपको अपनी सिचुएशन बेहतर पता है, लेकिन अपनी स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करें। फिर ये कि एक्सेसिवली बालों को ऑयल भी मत करें, थोड़ा-सा करना चाहिए, लेकिन एक्सेसिवली ना करें, ठीक है? क्योंकि ऑलरेडी हमारे बालों में तेल होता है, समटाइम्स वही वजह होती है डैंड्रफ की, तो मज़ीद हम ऑयलिंग करके सिचुएशन को वर्स कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल हर किसी को सूट नहीं करता, लेकिन अगर आपको करता है, तो वो आप शावर लेने से 30 मिनट्स पहले ले सकते हैं, लगा सकते हैं। फिर ये कि सन एक्सपोज़र इज़ हेल्पफुल।
अवॉइड वेयरिंग हैट्स एंड कैप्स दैट लिमिट सन एक्सपोजर। वैसे तो सनलाइट इतनी बेनिफिशियल नहीं होती, लेकिन डैंड्रफ के केस में थोड़ी सी हेल्पफुल होती है। फिर ये कि ऑयली स्पाइसी फूड और चॉकलेट्स और जंक फूड वगैरह अवॉइड करें, ये ज़्यादा ऑयल सिक्रीट करते हैं हमारे बालों में। फिर ये कि हेयर प्रोडक्ट्स, हेयर जेल्स वगैरह जो कि बालों की पीएच को चेंज करते हैं, समटाइम्स फंगस की ओवरग्रोथ का रीज़न बनते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें कि आप कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ अपने बालों में ना इंट्रोड्यूस करें। डॉक्टर के पास कब जाएँ? डॉक्टर के पास तब जाएँ जब ये सारा कुछ करने के बावजूद आपका डैंड्रफ वैसे ही है और वर्स हो रहा है, तो गो टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट, ठीक है? डॉक्टर क्या करेंगे? डॉक्टर आपका मुआयना करेंगे, आपकी हिस्ट्री लेंगे और उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट देंगे। अब ट्रीटमेंट में प्रिस्क्रिप्शन शैम्पूज़ हो सकते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट अमूमन थोड़े से स्ट्रॉन्ग शैम्पू प्रोवाइड करते हैं जिसमें ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जो कि डैंड्रफ से छुटकारा दिलाते हैं। फिर ये कि टॉपिकल स्टीरॉइड्स ऊपर लगाने के लिए स्टीरॉइड्स दे सकते हैं फॉर सेबोरिक डर्माटाइटिस। उससे ये होता है कि ख़ारिश और सोज़िश कम हो जाती है। लाइट थेरेपी भी हो सकती है इन सम केसेस, जिसको फोटोथेरेपी कहते हैं, वो भी डैंड्रफ के सिम्पटम्स को मैनेज करने में हेल्प करती है। प्रिवेंशन कैसे हो सकती है? रेगुलर हेयर ब्रशिंग, जेंटली अपने बालों को ब्रश किया करें रोज़, ताकि साथ-साथ जो डेड स्किन सेल्स हैं वो एक्सफोलिएट होके निकलते जाएँ और जो आपका नेचुरल ऑयल है वो अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। फिर ये कि अपनी खुराक को बैलेंस्ड रखें, विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स सारे अपने प्रॉपर बैलेंस में लें, ताकि आपकी स्किन एक हेल्दी स्किन हो। नंबर 3, अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो अवॉइड स्क्रैचिंग। जब आप स्क्रैचिंग करते हैं तो वो इरिटेशन और सोजिश को ज़्यादा वर्स कर देती है। अपनी लाइफ में स्ट्रेस को मिनिमाइज़ करें, बहुत ज़्यादा गर्म पानी से ना नहाएं, नीम गर्म पानी इज़ फाइन। आउटलुक ये कि डैंड्रफ एक स्ट्रेसफुल चीज़ तो है, लेकिन ईज़िली मैनेजेबल कंडीशन है। अगर हम इसकी कॉज़ को समझें और ऐसी प्रैक्टिसेस अपनाएँ जिससे हमारा स्कैल्प जो होता है वो नरिश हो, तो ये प्रॉब्लम काफ़ी कंट्रोल में आ जाती है, ठीक भी हो जाती है, ठीक है? तो कुछ इम्पोर्टेंट बातें मैं ये कहूँगी कि कुछ बीमारियाँ होती हैं जो समटाइम्स डैंड्रफ की शक्ल में अपने आप को शो कर रही होती हैं, जैसे कि एक्जिमा या सोरियासिस। तो क्योंकि आपको नहीं पता कि ये बीमारी वाला डैंड्रफ है कि सिंपल डैंड्रफ है, तो डॉक्टर को चेक करा के ही आपकी तशख़ीस हो सकती है। अगर आप कोई ट्रीटमेंट आपके ऊपर काम नहीं कर रहा, तो मे बी ये वजह हो। फिर ये कि अगर एक पेशेंट यंग है, उसको पहले कभी डैंड्रफ नहीं हुआ और सडनली उसको बहुत सीवियर डैंड्रफ हो गया है और उसको कोई इलाज हेल्प नहीं कर रहा, तो मे बी एचआईवी का टेस्ट अ, करने की ज़रूरत हो। फिर ये कि ओरल ट्रीटमेंट हर किसी को नहीं देते, सिर्फ़ कॉम्प्लिकेटेड केसेस को देते हैं, तो खुद से प्लीज़ सेल्फ मेडिकेट मत करें। डॉक्टर जो दवाई देते हैं, उसी को फ़ॉलो करें, खुद से कोई दवाई ना लें। फिर ये कि ओवर यूज़ ऑफ एंटी डैंड्रफ शैम्पूज़ जो होते हैं, वो भी आपके बालों को डैमेज करता है और बाल गिरने का सबब बनते हैं। तो उम्मीद है आपने कुछ सीखा इस वीडियो से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब टू माय चैनल और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मुझे फॉलो करें। इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।